बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 6 अक्टूबर 2023 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की दोस्तों कल की सूरत हाल अगर हम डिस्कस करें तो गोल्ड मार्केट यहाँ तक तकरीबन 1829 तक अप हुई, यहाँ से हमने की सेलिंग और मार्केट 1812 तक डाउन आई। कल खातिर खा प्रॉफिट हमने अल्हम्दुलिल्लाह बनाया। आज भी मार्केट अप हो रही है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 6 अक्टूबर फ्राइडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे एनएफपी का डाटा आएगा और ये हाई इम्पैक्ट डाटा है। ये मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। ये देखें, 3 न्यूज़ हैं यूएसडी से रिलेटेड और 2 न्यूज़ कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड। ये 5:30 बजे आएंगी और आज फ्राइडे है, मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव कर सकती है। हमने आज ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। कल दोस्तों गोल्ड की प्राइस 1812 तक डाउन आई और अब अप होकर 1822 तक पहुंच चुकी है। अगर हम न्यूज़ देखें ट्रेडिंग व्यू पे, तकरीबन 9 दिन हो गए हैं गोल्ड मुसलसल डाउन आ रहा है और आज पेरोल का डाटा आएगा और गोल्ड अगर अप होता है तो हम टॉप से सेल करेंगे। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर हम देखें तो कल ये मार्केट, ये देखें, यहाँ तक डाउन आई, गोल्ड अप हुआ, फिर जब ये अप हुई तो फिर गोल्ड डाउन आया। और ये देखें गोल्ड अप हो रहा है क्योंकि ये मार्केट डाउन आ रही है। दोबारा जब अप होने लगेगी तो गोल्ड डाउन आएगा, इसलिए गोल्ड को हम टॉप से सेल करेंगे। लेकिन फ्राइडे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, बस एक दफ़ा सेल करके प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। ये दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि DXY जो है ये बाय के जोन को रीटेस्ट करने डाउन आएगा, जिसकी वजह से गोल्ड अप हो सकता है। और रीटेस्ट करके ये देखें अब अप होने की कोशिश कर रहा है। अगर ये DXY अप होता है तो गोल्ड डाउन आएगा, गोल्ड को टॉप से आप सेल कर सकते हैं। आज के गोल्ड के लेवल्स अगर देखे जाएं, गोल्ड मार्केट की दोस्तों आज रेजिस्टेंस जो है वो है 1829, सपोर्ट है 1812 और पीवट पॉइंट है 1821। इस वक्त मार्केट पीवट से इबाव है। अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बन रही है, H4 के टाइम फ्रेम में एक बुलिश इंगल्फिंग बनी थी। ये देखें, ये बाय का जोन बना था, बुलिश इंगल्फिंग। अभी तक मार्केट इस बाय के जोन को इतना ज़्यादा ब्रेक वैसे कर नहीं सकी। सही हो गया जी। और यहाँ से अगर होती है अप तो हम इसको सेल कर सकते हैं 1828 के आसपास। ये देखें, यहाँ से 1828 29 से सेल कर सकते हैं। अगर इस प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, इसके ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज कर दी, तो फिर इसको रीटेस्ट करके 1833 1840 की तरफ मार्केट जा सकती है। तो फिर हम बाय की ट्रेड्स क्लोज कर देंगे। और अगर मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को 1812 को ब्रेक किया, फिर इसको रीटेस्ट करके फर्दर डाउन जाएगी। इसी तरह अगर हम लेटेस्ट जोन देखें तो एक और बाय का जोन बना है, ये देखें जी। इसलिए सेलिंग एहतियात से करना होगी, मार्केट ऊपर भी भाग सकती है। ये बाय के जोन वैसे बता यही रहे हैं। सही है, एक दफ़ा यहाँ से हम सेल करेंगे। अगर प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके रीटेस्ट करके अप जाने लगी, बाय से एग्जिट हो जाएंगे। एक सेल का जोन भी बना हुआ है दोस्तों। ये देखें, मार्केट ने ये बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। कंसेक्टिव 4 रेड कैंडल्स ने एक ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया है और गोल्ड इस वक्त ये सेल के जोन में है। ठीक है, यहाँ से वैसे सेल इसको किया जा सकता है 1830 31 के SL के साथ।
اور فرسٹ ٹی پی ہمارا ہوگا 1821، سیکنڈ ٹی پی ہوگا 1812۔ اگر 1812 بریک ہوا پھر ری ٹیسٹ کر کے فردر ڈاؤن جائے گی اور ہم تمام ٹریڈز کا پروفٹ بک کر کے ٹاپ والی ایک ٹریڈ کو بریک ایون کر لیں گے۔ کروڈ آئل کو اگر ہم دیکھیں دوستو، کروڈ آئل مارکیٹ کافی ڈاؤن آئی، 81.12 کو ٹچ کیا اور اب کریکشن کرنے کی تیاری کر رہی ہے، اپ ہونے کی تیاری کر رہی ہے یہ مارکیٹ۔ اور اگر یہ کروڈ آئل اپ ہوتا ہے تو یہ سیل کا زون ہے 83، 84، فردر اوپر جاتا ہے 84.6، اوپر ٹرینڈ لائن ہے، یہاں سے ٹکرا کے دوبارہ ڈاؤن آئے گا اور ہم ٹاپ سے اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ نیچرل گیس مارکیٹ بلش ہو چکی ہے اور اگر یہ 3 کو ری ٹیسٹ کرنے آتی ہے ڈاؤن، یہاں سے اس کو بائی کریں گے۔ سلور مارکیٹ دوستو کنسولیڈیشن کر رہی ہے ڈپ میں اور انورٹڈ فلیگ بنا رہی ہے، لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ٹرپل باٹم بتا رہے ہیں سپورٹ کے اوپر 1 2 3، ٹھیک ہے، اس نے ٹرپل باٹم بنایا، 3 دفعہ اس کو بریک کرنے کی کوشش کی اور یہاں سے اپ ہونے کے ویسے زیادہ چانسز ہیں، 22 اور 23 کے آس پاس ہم اس کو سیل کریں گے۔ یورو یو ایس ڈی مارکیٹ سیل کے زون کو ٹچ کر رہی ہے، یہاں سے سیل کیا جا سکتا ہے 1.055، 1.058، 1.061، یہاں سے ہم سیل کی ٹریڈز لگائیں گے اور 1.06364 کا ایس ایل رکھیں گے۔ جی بی پی یو ایس ڈی مارکیٹ بھی سیل کے زون کو ری ٹیسٹ کر رہی ہے، یہ دیکھیں ایک دفعہ ری ٹیسٹ کر کے تھوڑا ڈاؤن آئی، دوبارہ اپ ہوئی 1.21، 1.22، 1.2270، یہاں سے ہم اس کو سیل کریں گے، 1.23 کا ایس ایل رکھیں گے۔ این اے ایس 100 مارکیٹ یہ پہلے بائی کا زون تھا، اب سیل کا زون بن چکا ہے، سیل کے زون میں ہے اور یہاں سے ویسے ڈاؤن آ سکتی ہے، اس کو ٹاپ سے سیل کیا جائے اور فردر اگر اپ ہوئی تو 200 موونگ ایوریج سے اگر ٹکراتی ہے تو یہاں سے بھی اوپر ٹرینڈ لائن سے ٹکراتی ہے تو یہاں سے بھی ہم سیل کریں گے۔ یو ایس 30 مارکیٹ اگر اپ ہوتی ہے، سیل کے زون کو ری ٹیسٹ جب کرے گی تو ہم اسے سیل کریں گے۔ بی ٹی سی نے بائی کے زون کو ایک دفعہ ری ٹیسٹ کیا، اپ ہوا، بی ٹی سی دوسری دفعہ مارکیٹ اس کو ری ٹیسٹ کر کے اپ ہو رہی ہے اور اس کو ڈپ سے بائی کیا جائے، بی ٹی سی اپ ہو سکتا ہے آج کے دن۔ یہ تھا دوستو آج کا انالیسز۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔